दोस्तों आज की वीडियो जबरदस्त होने जा रही है क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसी कंट्रोवर्सी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने अपनी जिंदगी में कभी सुनी भी नहीं होगी। इस पूरे मामले में सत्ता है, राजनीति है, सिनेमा है और भावनाओं का तूफान है। और इस कहानी के बीच में एक नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। जी हाँ, वही योगी आदित्यनाथ जिन्होंने एक खुला बयान दिया और कहा कि मैं इस फिल्म को रिलीज होने नहीं दूंगा। बस फिर क्या था, इस एक बयान ने पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा दी। हर तरफ सिर्फ इसी बात की चर्चा होने लगी। लोग दो हिस्सों में बंट गए, कोई समर्थन में खड़ा हो गया तो कोई विरोध में बोलने लगा। और इसी बीच बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम भी प्रतिक्रिया देने लगे, जिसमें पहला नाम आता है संजय दत्त का, जिन्होंने गुस्से भरे शब्दों में अपनी बात रखी और साफ कहा कि वह किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं और गलत बात पर चुप रहना उनके स्वभाव में नहीं है। उनके इस बयान ने इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर दिया। मीम्स बनने लगे, रील्स बनने लगी, हैशटैग ट्रेंड करने लगे और हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। कुछ लोग कहने लगे कि सिनेमा पर रोक लगाना गलत है, तो कुछ का मानना था कि अगर किसी फिल्म से देश का माहौल खराब होता है तो सवाल उठना जरूरी है। और इसी बीच एक और बयान सामने आया शाहरुख खान का, जहां उन्होंने कहा कि रचनात्मकता को दबाया नहीं जा सकता। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं होता बल्कि एक आवाज होता है, और जब आवाज को दबाने की कोशिश होती है तो प्रतिक्रिया और तेज हो जाती है। शाहरुख के इस बयान के बाद उनके प्रशंसक भी सक्रिय हो गए। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक सिर्फ एक ही मुद्दा छा गया, क्या फिल्म रिलीज होगी या नहीं, क्या दिया गया बयान सही था या गलत, क्या राजनीति और सिनेमा का टकराव सही है। और इन सब के बीच आम जनता भ्रमित हो गई। कोई सच्चाई जानना चाहता है तो कोई सिर्फ मसाला देखना। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि जब भी सत्ता और सिनेमा आमने सामने आते हैं तो विवाद होना तय होता है। यह पहली बार नहीं है और न ही आखिरी बार होगा। लेकिन इस बार जो बात अलग है वह है प्रतिक्रियाओं का स्तर। हर बयान को तोड़मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, बातों को संदर्भ से बाहर निकालकर वायरल किया जा रहा है और इस पूरे खेल में सच्चाई कहीं पीछे छूट जाती है। कुछ लोग जानबूझकर भड़काऊ बातें फैला रहे हैं ताकि व्यूज मिलें, फॉलोअर्स बढ़े और नाम चमके। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ सुन कर प्रतिक्रिया देते रहेंगे या सच्चाई को समझने की कोशिश भी करेंगे। आज की इस वीडियो का मकसद किसी एक पक्ष को सही या गलत साबित करना नहीं है, बल्कि आपको पूरी तस्वीर दिखाना है ताकि आप खुद तय कर सकें कि इस कंट्रोवर्सी के पीछे सच्चाई क्या है और अफवाह क्या। क्योंकि जब भी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है और उस पर ऐसे बयान आते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो सिर्फ सिनेमा से प्यार करते हैं, न राजनीति से लेना देना और न ही शब्दों की जंग से। और इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आगे और भी चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं और परतें सामने आने वाली हैं जो शायद आपने अब तक नहीं सुनी होंगी। अब दोस्तों यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट्स और रिएक्शंस की बात नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जैसे ही संजय दत्त और शाहरुख खान के ट्वीट्स और इंटरव्यू सामने आए, लोग और ज्यादा डिवाइड हो गए। ट्विटर ट्रेंड्स पर हैशटैग्स छा गए, बॉर्डर 2 बैन और रिलीज बॉर्डर 2 दोनों ट्रेंड करने लगे। मीम्स बन रहे थे, रील्स वायरल हो रही थीं और हर तरफ बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में किसी फिल्म को रोकना सही है या ये बस राजनीति का खेल है। इस बहस में आम आदमी कंफ्यूज हो रहा था। एक तरफ सिनेमा के फैंस अपनी आवाज उठा रहे थे और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि अगर फिल्म कंट्रोवर्शियल है तो इसका इम्पैक्ट देश पर भी हो सकता है। और इसी चाउस में कुछ और बड़े नाम भी अपना ओपिनियन देने लगे। जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा कि सिनेमा फ्रीडम का सिंबल है और जब फ्रीडम का सवाल होता है तो हम सबको रिस्पॉन्सिबली रिएक्ट करना चाहिए। और ये स्टेटमेंट और भी ज्यादा टेंशन क्रिएट कर रहा था, क्योंकि लोग कहने लगे कि अगर बॉलीवुड के लेजेंड्स भी इस इशू पर बोल रहे हैं तो सच में कुछ बड़ा हो रहा है। और इसी बीच यूट्यूब और न्यूज चैनल्स ने भी इसको अपनी हेडलाइंस बना लिया। हर वीडियो और आर्टिकल सिर्फ बॉर्डर 2 की कंट्रोवर्सी के आसपास घूम रहा था। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है, ये पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फ्यूचर से जुड़ी है। क्योंकि अगर एक बार स्टेटमेंट की वजह से फिल्म ब्लॉक हो गई तो ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा और हर फिल्म मेकर सोचने लगेगा कि क्या मैं अपनी क्रिएटिविटी ओपनली दिखा सकता हूँ या नहीं। और ये प्रेशर सिर्फ एक्टर्स और डायरेक्टर्स पर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टर्स पर भी है, क्योंकि पैसा और रिस्क दोनों इन्वॉल्व
हैं। और ये कंट्रोवर्सी और भी तेज हो गई जब सोशल मीडिया पर लोगों ने पुराने स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज को निकालकर छोड़ दिया। मीम्स और सैरस्म की बारिश शुरू हो गई और बस ये सोचने की बात है कि इस सब के बीच असली सच क्या है। और इसी वजह से ही आज मैं आपको ये पूरा पर्सपेक्टिव दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि इस ड्रामा के पीछे असली फैक्ट्स क्या हैं और कितना हाइप है।